अहम वैश्वानरो भूत्वा, कि मैं वैश्वानर अग्नि बन करके प्राणिनाम देहम आश्रितः, सब प्राणियों के शरीर में आश्रित हुआ। प्राण अपान समायुक्तः, प्राण और अपान से युक्त होकर के पचामी अन्नम चतुर्विधम, 4 प्रकार का अन्न पचाता हूँ। 4 प्रकार का अन्न, एक तो चबा के खाते हैं, है ना, तो होता है भक्ष्य, जिसको आप चबा के खाते हैं, और दूसरा होता है पिया जाता है, उसे कहते हैं पेय, है ना, और तीसरा है जो चाटा जाता है, उसे कहते हैं लेय है, और चौथा है जो चूसा जाता है, चोष से, है ना। भक्ष्य, पेय, लेय है, चोष है, ये 4 प्रकार का। तो भगवान के 4 प्रकार का अन्न मैं ही पचाता हूँ, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम समझना चाहें कि भगवान की महिमा हर समय हमारे साथ किस प्रकार है, तो देख सकते हैं भगवान की महिमा, है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार आमाशय यानी पेट में अग्नि होती है, जो वहाँ पहुँचे भोजन को पचाती है। जब ये अग्नि प्रज्वलित नहीं रहती तो भूख नहीं जगती, और जब ये अग्नि ठीक रहती है तो भूख लगती है। कभी कभी जब अग्नि मंद हो जाती है तो उपचार की आवश्यकता होती है। जो भी हो, ये अग्नि भगवान का प्रतिनिधि स्वरूप है। तो प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं कि हमारे शरीर में जो अग्नि है भोजन को पचाने की, इसकी हमें कितनी आवश्यकता है। भोजन पचाने वाली जो अग्नि है, इसकी हमें कितनी आवश्यकता है। अगर मंद पड़ जाए अग्नि, तो चिंता होती है ना, क्योंकि भूख नहीं लगेगी, भोजन नहीं पचेगा, तो फिर शरीर में शक्ति नहीं मिलेगी, है ना। तो हमें फिर उपचार करना पड़ता है, अग्नि कैसे जो है ठीक हो जाए, अग्नि प्रज्वलित हो, है ना। आगे प्रभु लिखते हैं, जो भी हो ये अग्नि भगवान का प्रतिनिधि स्वरूप है। वैदिक मंत्रों से भी बृहदारण्यक उपनिषद 5:9-1 पुष्टि होती है कि परमेश्वर या ब्रह्म अग्नि रूप में आमाशय के भीतर स्थित है और समस्त प्रकार के अन्न को पचाती है। अयम अग्निर वैश्वनरो यो अयम अंतः पुरुषे ये नेतम अन्नम पच्यते। चूंकि भगवान सभी प्रकार के अन्नों के पाचन में सहायक होते हैं, अतएव जीव भोजन करने के मामले में स्वतंत्र नहीं है। तो देखिए, आज का विज्ञान इस बात को नहीं समझा सकता कि हमारे शरीर में जो अग्नि है, जो भोजन को पचाती है, वो कहाँ से आती है। आज के विज्ञान में इसका जो है कोई उत्तर नहीं है कि कहाँ से आती है। भगवान कहते हैं कि मेरे से आती है, मैं अग्नि बन करके भोजन को पचाता हूँ। हम लोग इस रहस्य को नहीं समझ सकते, कोई नहीं समझ सकता इस रहस्य को, है ना। अगर वो सोचते हैं कि नहीं, भोजन जब हम खाते हैं उसी से आग बनती, अग्नि बनती है ना, तो आप सोचिए कि जब नहीं खाते हैं, उपवास करते हैं, तो क्या होता है, पेट में अग्नि और बढ़ जाती है। जो सामान्य अग्नि है उसको अगर आप ईंधन नहीं दोगे तो बुझ जाएगी, लेकिन इस अग्नि को अगर आप ईंधन नहीं देते, भोजन नहीं देते, तो क्या होता है, और तेज जलती है ना। क्यों? क्योंकि ये अग्नि अलग ही है। जो सामान्य अग्नि है उसमें ईंधन आप डालते हैं तो तेज होती है, और ईंधन नहीं डालते तो समाप्त हो जाती है। ये अग्नि कैसी है, आप भोजन देते हैं तो शांत होती है, और अगर भोजन नहीं देते तो उल्टा है ना। तो आज के विज्ञान के पास कोई उत्तर नहीं है कि ये कैसी अग्नि है, हमारे शरीर में जो अग्नि है ये कैसी है।
किसके पास उत्तर है? भगवान बताए। भगवान की बात का कोई उत्तर है किसी के पास? किसी के पास उत्तर नहीं। कहां से आ रही अग्नि, है ना? तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अतएव जीव भोजन करने के मामले में स्वतंत्र नहीं है। आप भोजन नहीं कर सकते। अगर पेट में अग्नि नहीं है तो आप भोजन नहीं कर सकते। भोजन पड़ा रहेगा, फिर आपको भूख नहीं लगेगी। पेट में भोजन पड़ा रहेगा, पेट में भोजन नहीं पचेगा, उसका रस नहीं बनेंगे। भोजन का जो रस है वो नहीं बनेगा, आपके शरीर में संचार नहीं होगा, आपके शरीर में शक्ति नहीं आएगी, आप कुछ काम नहीं कर सकते, ना आप खा सकते हैं, है ना? तो इस अग्नि की कितनी आवश्यकता है, और ये भगवान स्वयं अग्नि बनकर के हमारे शरीर में भोजन पचा रहे हैं। भगवान का कितना बड़ा योगदान है, अगर सोचें तो कृष्ण भावनामृत के लिए बहुत बड़ा ये विचार है, बहुत बड़ा विचार है। एक इसी से ही आप पूर्ण कृष्ण भावना भावित बन सकते हैं, है ना? लेकिन जो कृष्ण भावना भावित नहीं है तो वे नहीं जानते, वे नहीं सोचते हैं। भगवान का तो कितना योगदान है, हमें मनुष्य का जीवन भी दिया, हमें मनुष्य का जीवन दिया, हमें हवा दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, कितनी मतलब आवश्यकताएं भगवान पूरी कर रहे हैं। लेकिन सब कुछ छोड़ करके भी अगर एक इसी बात को ले लो तो इसी में ही जो है आप पूर्ण कृष्ण भावना भावित बन सकते हैं कि उनकी जो है कितनी कृपा है? आप कुछ नहीं खा सकते। तो जितने भी प्राणी हैं इस भौतिक संसार में केवल खाना जानते हैं और मल त्याग करना जानते हैं, बाकी भोजन उत्पन्न भी भगवान कर रहे हैं, भोजन उत्पन्न भी भगवान कर रहे हैं, और भोजन को पचा भी रहे हैं भगवान। कोई भी भोजन पैदा नहीं कर सकता है, भगवान ही भोजन पैदा कर रहे हैं, भगवान ही वर्षा कर रहे हैं, और वर्षा के द्वारा भगवान ही अन्न भी पैदा कर रहे हैं, है ना? हम तो केवल खाते और मल त्याग करते हैं, और बड़ा जो है आनंदित हो रहे हैं, बहुत आनंदित होते हैं। और भगवान की कोई इसमें कृपा नहीं मानते कि भगवान की क्या कृपा है, भगवान कहाँ, भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, भगवान की क्या कृपा है, भगवान हमारे ऊपर क्या कृपा करते हैं, कुछ नहीं कृपा करते। तो यही अज्ञान है ना? तो भगवान की कृपा का एक भी अगर आपने बिंदु ले लिया, एक ही बिंदु इस श्लोक में जो भगवान बता रहे हैं, इसी बिंदु को ले लो, इसी बिंदु को लेकर के आप पूर्ण कृष्ण भावना भावित बन सकते हैं, है ना? आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जब तक परमेश्वर पाचन में सहायता नहीं करते तब तक खाने की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार भगवान ही अन्न को उत्पन्न करते और वे ही पचाते हैं, और उनकी ही कृपा से हम जीवन का आनंद उठाते हैं। तो ये कितना बड़ा अन्याय है हमारी ओर से कि भगवान इतना कर रहे हैं हमारे लिए और हम भगवान का जो है कुछ भी गुणगान नहीं करते हैं। हम क्या भगवान के लिए हम कुछ नहीं कर सकते? ये कम से कम कुछ तो समझे उनका गुण कि उनका ये कितना गुण है, ये सोचना चाहिए, है? और नहीं तो उससे क्या बोलते हैं, नमक हराम, है? नमक हरामी, है? सूरदास कहते हैं, जिन तना दियो ताही बिसरायो ऐसो नमक हरामी, है? तो हम सब लोग क्या है, नमक हरामी। जिनका नमक खाते हैं उन्हीं का ही जो है हम उनके विमुख होते हैं, उन्हीं से विमुख होते हैं, है ना? तो ये जो है स्थिति हम लोगों की है, खाते हैं, सोते हैं और कुछ नहीं सोचते कि भोजन कैसे पच रहा है, और मल त्याग देते हैं, और अपना जो है बड़ा गुण समझते हैं कि हमारा बड़ा गुण है ना?
केवल खाना और मल त्याग ना, ये जो है केवल मूर्खता है, मूर्खों का काम है। भगवान जो है कितना बड़ा काम कर रहे हैं, भोजन पैदा कर रहे हैं, भोजन पचा रहे हैं, भगवान का जो है गुण नहीं मानते। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं आगे कि उनकी कृपा से हम जीवन का आनंद उठाते हैं। तो जिनकी कृपा से जीवन का आनंद उठाते हैं उनका कोई गुण नहीं मानते, है ना। खाते हैं, स्वाद ले रहे हैं, है ना, तो नहीं ये तो स्वाद हमने बनाया, है ना, तो ऐसा सोच करके अपना ही गुण मानते हैं कि मेरा ही गुण है कि मैं स्वाद ले रहा हूँ भोजन का, खा रहा हूँ, पेट भर रहा हूँ, अपना गुण मानते हैं, है ना। आगे आगे प्रभुपाद लिखते हैं वेदांत सूत्र में 1:2:27 भी इसकी पुष्टि हुई है। शब्दादिभ्योऽन्तः प्रतिष्ठानाच्च, भगवान शब्द के भीतर, शरीर के भीतर, वायु के भीतर तथा यहाँ तक कि पाचन शक्ति के रूप में आमाशय में भी उपस्थित हैं। अन्न 4 प्रकार का होता है, कुछ निगले जाते हैं उसे कहते हैं पेय, कुछ चबाए जाते हैं उसे कहते हैं भोज्य, कुछ चाटे जाते हैं उसे कहते हैं लेह, तथा कुछ चूसे जाते हैं उसे कहते हैं चोष्य। भगवान सभी प्रकार के अन्नों की पाचक शक्ति हैं। यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब इस श्लोक पर जो हमने व्याख्या लिखी है तो इतना समय नहीं है कि पूरा पढ़ के मैं सुनाऊंगा, लेकिन कुछ बातें मैं इसमें से पढ़ करके सुना रहा हूँ। तो सबसे पहली बात तो यह है कि भगवान कृष्ण ने पिछले श्लोक में बताया था, क्या बताया था कि पृथ्वी में जो धारण शक्ति है, पृथ्वी में जो धारण शक्ति है और चंद्रमा में जो पोषण शक्ति है, तो ये शक्तियां पृथ्वी की और चंद्रमा की ना होकर श्री कृष्ण की है। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था, है ना। उस समय अर्जुन के मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। अर्जुन ने अपने मन में जिज्ञासा की। अर्जुन कुछ बोल नहीं रहे हैं। भगवान ने जब कहा कि पृथ्वी में धारण करने की शक्ति मेरे से आती है, चंद्रमा में पोषण करने की शक्ति मेरे से आती है, तो अर्जुन ने सुना। तो अर्जुन के मन में ही क्या विचार हुआ कि श्री कृष्ण ने ये बात तो बताई कि धारण शक्ति तथा पोषण शक्ति पृथ्वी की तथा चंद्रमा की ना होकर श्री कृष्ण की है, परंतु सभी प्राणियों के शरीरों में जो पाचन करने की अग्नि है वो शरीरों में स्वतः उत्पन्न होती है अथवा श्री कृष्ण से उत्पन्न होती है। अर्जुन के मन में जिज्ञासा है कि चंद्रमा में जो पोषण करने की शक्ति है वो तो कृष्ण की, कृष्ण ने बताया तो मान लिया। अब अर्जुन के अंदर जिज्ञासा हुई। क्या जिज्ञासा हुई कि सब प्राणियों के शरीर में जो पाचन करने की अग्नि है तो वो शरीर में स्वतः उत्पन्न होती है अथवा श्री कृष्ण से उत्पन्न होती है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को समझ गए, अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि वो पाचन करने की अग्नि भी श्री कृष्ण की ही शक्ति है ना। अब पहली बात क्या भगवान ने कहा कि प्राणियों के शरीरों में वैश्वानर अग्नि बन करके आश्रित रहते हैं। भगवान कह रहे हैं आश्रिता, प्राणी नाम देहम आश्रिता, कि मैं वैश्वानर अग्नि बन करके प्राणियों के शरीर में आश्रित रहता हूँ। आश्रित रहते हैं भगवान, कैसे आश्रित रहते हैं? जैसे कोई घर के अंदर आश्रित रहता है, तो घर के अंदर आश्रित रहता है तो मतलब घर के अंदर अपने को सीमित रखता है, तो वो आश्रित रहता है। तो भगवान सब प्राणियों के शरीर में आश्रित रहते हैं। यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमारे शरीर के अंदर वैश्वानर अग्नि उसी प्रकार स्थित है जिस प्रकार शरीर के अंदर जीवात्मा स्थित है। शरीर में जीवात्मा अलग है शरीर से, उसी प्रकार से शरीर से अग्नि भी अलग है। ऐसा नहीं समझना है कि शरीर और अग्नि एक ही वस्तु है, नहीं, अलग है। जिस प्रकार अज्ञानी लोग शरीर में तथा जीवात्मा में भेद नहीं देख पाते हैं, उसी प्रकार सामान्य लोग हमारे शरीर में तथा इस अग्नि में भेद नहीं देख पाते हैं। ये समझने की बात है कि जिस प्रकार शरीर तथा शरीर के अंदर स्थित जीवात्मा में भेद है, उसी प्रकार हमारे शरीर तथा हमारे शरीर में स्थित इस अग्नि में भेद है।
यदि शरीर के अंदर से जीवात्मा बाहर निकल जाता है तो शरीर में कुछ भी चेतना नहीं होती है। सीधी बात है। शरीर से जीवात्मा निकल जाएगा तो क्या होगा? शरीर जड़ हो जाएगा। उसी प्रकार यदि श्री कृष्ण हमारे शरीर के अंदर से इस अग्नि को बाहर निकाल लें तो हमारा शरीर सूखी लकड़ी के समान निष्क्रिय हो जाएगा। यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे वैश्वानर अग्नि के रूप में प्राणियों के शरीर में स्थित आश्रित हैं। इसका अर्थ है कि अग्नि संपूर्ण शरीर में फैली हुई है। जिस प्रकार शरीर में जीवात्मा की चेतना फैली हुई है उसी प्रकार संपूर्ण शरीर में ये अग्नि भी फैली हुई है। जब भगवान कह रहे हैं आश्रिता, तो शरीर में आश्रित हैं भगवान अग्नि के रूप में। तो जितना शरीर का आकार है उतनी आकार में अग्नि भी फैली हुई, पूरे शरीर में फैली है ना। परंतु समझने की बात तो यह है कि संपूर्ण शरीर में जो चेतना फैली हुई है वो चेतना तो जीवात्मा की शक्ति है, परंतु संपूर्ण शरीर में जो अग्नि फैली हुई है ये अग्नि जीवात्मा की शक्ति नहीं है बल्कि श्री कृष्ण की शक्ति है। शरीर में जो जीवात्मा है, हम ही लोग हैं जीवात्मा, तो वो चेतना हमारी पूरे शरीर में फैली है। लेकिन जो अग्नि फैली है वो जीवात्मा की शक्ति नहीं है, कृष्ण की शक्ति है जो पूरे शरीर में फैली है। तो यहां पर श्री कृष्ण आश्रिता शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। आश्रिता शब्द से श्री कृष्ण ये भाव व्यक्त कर रहे हैं कि श्री कृष्ण की सेवा की भावना इतनी अधिक है कि वे ठीक उसी समय अग्नि के रूप में शरीर में प्रवेश करते हैं जिस समय जीवात्मा शरीर में प्रवेश करता है। भगवान आश्रित है ना। और ठीक उसी समय वे अग्नि के रूप में शरीर से बाहर निकलते हैं जिस समय जीवात्मा शरीर से बाहर निकलता है। भगवान जीव के साथ कितने रहते हैं, कितना अधिक जीवात्मा के साथ रहते हैं कि जैसे जीवात्मा शरीर में आता है उसी समय अग्नि भी शरीर में आ जाती है, और जैसे जीवात्मा बाहर निकलता है शरीर से तो अग्नि भी बाहर निकल जाती है। तो शरीर क्या हो जाता है? ठंडा, है ना। यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वही अग्नि के रूप में सभी प्राणियों के शरीर में पाचन शरीर में स्थित है। यदि हम विचार करें कि अग्नि हमारे द्वारा खाए गए भोजन के पाचन से उत्पन्न होती है तो ऐसी बात नहीं है। यदि हम उपवास करते हैं तथा केवल जल ही पीकर रहते हैं तो भी अग्नि हमारे शरीर में रहती है। सामान्य अग्नि है, पानी डाल दोगे तो बुझ जाएगी। आप पानी पीते हैं तो बुझती नहीं है, पड़ती है। सामान्य व्यक्ति के शरीर से प्रत्येक घंटे में लगभग 100 कैलोरी की ऊष्मा निकलती है। एक घंटे में 100 कैलोरी की ऊष्मा निकलती है ना। जैसे मान लो जाड़े का समय है तो आप लोग अगर सब इकट्ठे बैठे हैं तो फिर ज़्यादा ठंड नहीं लगती, क्योंकि प्रत्येक शरीर जो है एक हीटर है। 100 कैलोरी की ऊष्मा प्रत्येक शरीर से निकलती है एक घंटे में, है ना। तो अगर ज़्यादा लोग बैठे हैं गर्मी के दिनों में तो ज़्यादा गर्मी लगती है, और ठंड में अगर लोग बैठे हुए हैं तो ठंड नहीं लगती। क्यों? शरीर से गर्मी निकल रही है ना। तो ये भगवान जो है अग्नि उत्पन्न कर रहे हैं। ये ऊष्मा अथवा अग्नि श्री कृष्ण के ही द्वारा उत्पन्न होती है। इस अग्नि का कोई अन्य कारण नहीं है। जैसे आप हीटर जलाते हैं तो हीटर से जो आग निकलती है तो उससे बिजली खर्चा होती ना, आपको बिजली का बिल भरना पड़ता है। या आपके शरीर से जो अग्नि उत्पन्न हो रही है वो कहां से आ रही है? वो कहां से आ रही है? वो कृष्ण से आ रही है ना। उसका कोई बिल नहीं भर रहे हैं, वो कृष्ण से आ रही है ना। ये नहीं है कि आप खाएंगे भोजन से आग उत्पन्न होती है, नहीं है। आप नहीं खाते हैं तो भी शरीर से आग निकलती है ना, अग्नि निकलती है। इस अग्नि का अन्य कोई कारण नहीं है। भोजन पचने के बाद भी इस अग्नि के द्वारा हमारे शरीर में अनेक प्रकार के स्राव उत्पन्न होते हैं जिनके कारण शरीर में कार्य करने की शक्ति आती है।
यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे अग्नि बनकर प्राणियों के शरीर में आश्रित रहते हैं। इसका अर्थ है कि जिस समय शरीर से जीवात्मा निकल जाता है उस समय अग्नि भी निकल जाती है। भागवत के चौथे स्कंद के अंतर्गत सुनिए बड़े ध्यान से, भागवत के चौथे स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 38 में नहीं 28 में, अध्याय संख्या 28 में वर्णन आता है कि जिस समय राजा मलयध्वज वन में रहकर श्री कृष्ण के ध्यान में बैठे रहते थे, उस समय उनकी पत्नी वैदर्भी अपने पति की सेवा में उनके साथ ही रहती थी। राजा ने अपना राज्य छोड़ दिया और वन में आ गए और कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं। तो पत्नी भी जो है पति की सेवा में साथ में बैठी। वो प्रतिदिन अपने पति के चरणों को दबाकर ताप का अनुभव कर जान लेती थी कि उसके पति अभी शरीर में स्थित हैं। पैर दबाती थी, अब वो बैठे हुए हैं, हिलते डुलते कुछ नहीं है, तो क्या पता कि जीवित हैं या नहीं जीवित हैं। तो पति के पैरों को छूती थी और ताप से पता चलता था कि हमारे पति हैं, है ना, उसको पता चलता था। अब जिस समय राजा मलयध्वज ने अपना शरीर छोड़ा उस समय वो नहीं जान पाई कि उसके पति ने शरीर छोड़ दिया है, क्योंकि उसके पति का शरीर स्थिर आसन में पहले के समान ही बैठा हुआ था। इस तरह से आसन जमाया था कि शरीर से वो निकल गए लेकिन शरीर वैसे ही बैठा हुआ। अक्सर तो क्या होता है, अगर शरीर जीवात्मा निकल जाता है तो शरीर गिर जाता है ना। उन्होंने इस तरह से शरीर अपना छोड़ा, अपने आसन को इतना स्थिर बनाया था कि शरीर से वो निकल गए लेकिन शरीर ज्यों का तो ऐसे ही बैठा हुआ है ना। तो उसको पता नहीं चला कि उसके पति शरीर छोड़ के चले गए। सामान्यतया जिस समय शरीर से जीवात्मा निकल जाता है उस समय शरीर बैठे हुए से लुढ़क जाता है, परंतु राजा मलयध्वज की स्थिति ऐसी नहीं थी। उन्होंने जिस समय अपना शरीर छोड़ा उस समय यद्यपि उनके हृदय की धड़कन बंद हो गई, नाड़ी की गति बंद हो गई, परंतु शरीर ज्यों का त्यों बैठा हुआ था। अब जिस समय वैदर्भी ने अपने नियम के अनुसार अपने पति के पैरों को दबाया, सवेरे जब दबाया पैरों को, रोज सवेरे ही वो जो है पैरों को दबाती थी अपने पति के पैरों को, है ना। तो पति अपना शरीर कब छोड़ के चले गए उसे पता नहीं चला। उसे कब पता चला, जब पैर दबाए। तो पैर दबाए उस समय उसे अनुभव हुआ उसके पति के पांव गर्म नहीं है। केवल इतनी बात से ही वो समझ गई कि उसके पति ने शरीर त्याग दिया है। तो कोई शरीर छोड़ता है तो दूसरे प्रकार से जांच करते हैं, कोई नाड़ी देखते हैं या आला लगाते हैं, धड़कन बंद हो गई, तब कहते हैं। लेकिन वैदर्भी ने कोई दूसरा उपाय नहीं, कोई दूसरी परीक्षण नहीं किया है कि नाड़ी की परीक्षा करती या शरीर की धड़कन देखती या श्वास से पता चलता कि श्वास बंद हो गई। तो उसने ना तो श्वास की परीक्षा की, ना नाड़ी की परीक्षा की, ना धड़कन की परीक्षा की। कैसे परीक्षा की? शरीर छोड़ चुके हैं, पैर दबाकर, पैरों को दबाया, क्या हो गया? ताप नहीं है पैरों में, तो समझ गई मेरे पति शरीर छोड़ चुके हैं। इसका अर्थ है कि जिस समय राजा मलयध्वज ने अपने शरीर का त्याग किया, ठीक उसी समय उनके शरीर में स्थित अग्नि के रूप में श्री कृष्ण भी शरीर से बाहर निकल गए। अग्नि के रूप में श्री कृष्ण के बाहर निकलते ही राजा मलयध्वज का शरीर ठंडा पड़ गया तथा उनके शरीर में रक्त तथा वायु का संचार रुक गया। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं प्राण अपान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम, अर्थात मैं प्राण तथा अपान के साथ मिलकर 4 प्रकार के भोजन को पचाता हूं। तो यहां पर श्री कृष्ण अग्नि के रूप में अपना दूसरा कार्य बता रहे हैं। एक तो अग्नि के रूप में पूरे शरीर में फैले, भगवान फैले हैं, और दूसरा कार्य क्या है? पचामी। क्या? इस श्लोक की प्रथम पंक्ति में उन्होंने अपना पहला कार्य बताया था कि वे पूरे शरीर में अग्नि के रूप में स्थित रहकर पूरे शरीर में रक्त और वायु का संचार करते हैं। शरीर में जब अग्नि फैली है उसी से ही खून और हवा का संचार होता है। लेकिन दूसरा कार्य क्या है? 4 प्रकार के
भोजन को पचाते हैं। श्री कृष्ण की इस बात पर हमें विचार करना चाहिए कि हमारे ऊपर कितना उपकार करते हैं, कितना उपकार है ना। तो उसको कहते हैं कृतज्ञ। जो उपकार मानता है उसको क्या कहते हैं? कृतज्ञ। और जो उपकार नहीं मानता उसे क्या कहते हैं? कृतघ्न, है ना। तो आप में से जो है प्रत्येक व्यक्ति को या तो कृतज्ञ है या कृतघ्न है ना। तो अगर आप नहीं मानते इस बात को, इस पर विचार नहीं करते, तो क्या है? कृतघ्न है ना। हमें विचार करना चाहिए कि वे हमारे ऊपर कितना उपकार करते हैं कि हम अपने स्वाद के लिए 4 प्रकार के भोजन खाते हैं, परंतु श्री कृष्ण सेवक की तरह हमारे खाए हुए भोजन को पचाते हैं। कृष्ण सेवक की तरह कर रहे हैं, है ना। और हम उनकी क्या सेवा कर रहे हैं, है ना। ये कृतज्ञता होती है कि मैं क्या सेवा करूं आपकी, ये जो है हमारी भावना होनी चाहिए, है ना। ऐसी स्थिति में जो लोग श्री कृष्ण का भजन नहीं करते हैं वे कितने कृतज्ञ हैं। जो लोग श्री कृष्ण के भजन में तो आलसी होते हैं परंतु भोजन में आलसी नहीं होते हैं। कैसे हैं? भजन में आलसी और भोजन में तैयार, है ना। भोजन में आलसी नहीं होते हैं बल्कि भोजन के लिए अत्यंत सक्रिय हो जाते हैं। वे अत्यंत निंदनीय है, कहते हैं ना, ऐसे लोगों को बार बार धिक्कार, है ना। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि पेट में अग्नि होती है, भोजन को पचाती है। ये बात समझने की है कि सामान्य अग्नि को यदि ईंधन नहीं मिलता है तो अग्नि बुझ जाती है, परंतु हमारे शरीर में श्री कृष्ण ऐसी अग्नि का रूप धारण करते हैं जो भोजन के रूप में ईंधन ना मिलने पर और अधिक प्रज्वलित हो जाती है। सामान्य अग्नि में यदि घी डाला जाता है तो अग्नि अधिक प्रज्वलित होती है, घी डालोगे तो अग्नि प्रज्वलित होगी, परंतु श्री कृष्ण हमारे शरीर में ऐसी अग्नि का रूप धारण करते हैं जो घी के रूप में ईंधन मिलने पर मंद हो जाती है। अगर आप घी खाते हैं तो क्या होती है? अग्नि बंद हो जाती है ना। अगर घी ज्यादा खाओगे तो क्या होगा? आग बंद हो जाएगी। और सामान्य अग्नि में घी डालोगे तो क्या होगा? बढ़ेगी, है ना। तो ये अलग अलग है ना। ये शरीर में जो अग्नि है ये अलग है, बिल्कुल अलग है। साधारण अग्नि में पानी डालोगे तो बुझ जाएगी और इसमें पानी डालोगे तो नहीं बुझती है ना। तो ये अलग है अग्नि। यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे हमारे शरीर में प्राण वायु तथा अपान वायु के साथ मिलकर भोजन को पचाते हैं। ये बात समझने की है कि जिस प्रकार सामान्य अग्नि वायु की सहायता से ही ईंधन को जलाती है, उसी प्रकार हमारे शरीर में भी श्री कृष्ण प्राण वायु की सहायता से भोजन को पचाते हैं। ये समानता है कि हवा की सहायता से आग ईंधन को जलाती है, तो ये भी जो है अग्नि हमारे शरीर में प्राण वायु की सहायता से भोजन को पचाती है। परंतु यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे प्राण तथा अपान के साथ मिलकर भोजन को पचाते हैं। ये समझने की बात है। अपान वायु गुदा में रहती है तथा ये वायु श्वास को भीतर लाती है तथा शरीर से मल तथा मूत्र को बाहर निकालती है। इस प्रकार की अपान वायु भी श्री कृष्ण की भोजन को पचाने में सहायता करती है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे हमारे शरीर में 4 प्रकार के भोजन को पचाते हैं। इस बात से श्री कृष्ण संकेत कर रहे हैं कि हमें 4 प्रकार के का भोजन प्रसाद के रूप में खाना चाहिए। 4 प्रकार का भोजन, लेकिन किस रूप में? प्रसाद के रूप में। विधि यही है कि 4 प्रकार का भोजन बनाया जाए तथा स्वादिष्ट बनाया जाए, फिर श्री कृष्ण को अर्पित करके उसे प्रसाद के रूप में परिणत किया जाए, फिर श्री कृष्ण की कृपा मानकर उस प्रसाद को ग्रहण किया जाए। इससे हमें श्री कृष्ण की प्रसन्नता प्राप्त होगी, है ना। हम लोग रोज गाते हैं, क्या गाते हैं रोज गुरुवष्टकम प्रार्थना में? चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वादुन्न तृप्तान
हरिभक्त संघान। तो 4 प्रकार का भगवान का प्रसाद वो स्वादिष्ट जब भक्त लोग संतुष्ट हो जाते हैं उसको प्रसाद ग्रहण करके, तब गुरु महाराज संतुष्ट होते हैं। कृत्वैव तृप्तिम भजता सदैव वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो ऐसे गुरु के चरण कमलों की वंदना करता हूं। तो गुरु वही है जो हमें सिखाता है कि भगवान को अर्पित करके उसको प्रसाद के रूप में परिणत कर दिया जाए। जब तक भगवान उसको भोग नहीं लगाते हैं तो प्रसाद नहीं बनता है ना। तो आप फिर भोग करते हैं, और आप भोग करते हैं तो भगवान ने क्या कहा है, भुंजते ते तो घम पापा ये पचंत आत्म कारणात्। अगर भगवान को भोग नहीं लगाया आपने और आप भोग कर रहे हैं तो क्या होता है, पाप आपके अंदर जाता है, आपके शरीर में पाप जाता है। यज्ञ शिष्टा सना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। तो यज्ञ से शिष्ट है, अगर आप खाते हैं तो सब पापों से मुक्त होते हैं और आप संत बनते हैं। और भुंजते थे तो घम पापा, यज्ञ शिष्टा सना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते थे तो घम पापे ये पचन्ति आत्म कारणात्। लेकिन जो पापी लोग अपने लिए भोजन पकाते हैं वो अपना पाप खाते हैं। तो इसलिए स्वादिष्ट भोजन खाने में कोई मनाही नहीं है। आप स्वादिष्ट भोजन बनाइए, लेकिन स्वादिष्ट भोजन बनाइए भगवान के लिए। अगर ऐसी भावना होती है कि भगवान इसका स्वाद लेंगे, भगवान के लिए मैं बना रहा हूँ, तो उस चेतना में जब भोजन बनता है तो भगवान उसको जो है भोग लगाते हैं, उसका स्वाद लेते हैं, और फिर वो जो है प्रसाद बनता है और वो आप खाते हैं तो आप पापों से मुक्त होते हैं, है ना। तो आज के श्लोक में जो भगवान कह रहे हैं कि पचाम अन्नम चतुर्विधम, कि 4 प्रकार के अन्न को मैं पचाता हूँ, तो उसी के संबंध में हम लोग रोज गाते हैं कि 4 प्रकार का भगवान का प्रसाद होता है और भक्त लोग उसको खाते हैं, उससे तृप्त होते हैं, है ना। उससे तृप्त होते हैं तो शरीर भी बलवान होता है और आत्मा भी बलवान होता है। ये 4 प्रकार का प्रसाद जो हम खाते हैं तो उससे हमारा शरीर भी पुष्ट होता है और आत्मा भी पुष्ट होती है ना। लेकिन जो लोग प्रसाद नहीं खाते हैं, भोग स्वयं खाते हैं भोग, और भगवान की कोई कृपा नहीं मानते, तो वे क्या हैं, पापी हैं, तो उनका जो है पाप होता है। तो आज के श्लोक की हमने कुछ चर्चा की है। अब आप लोगों के पास, आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा? हाँ जी, बोलिए माता जी। अभी सुनाई नहीं पड़ा, थोड़ा और जोर से बोलिए बच्चे। आपको सुनाई पड़ा? कौन से कैंटो में है जो मलयध्वज की कहानी जो है, कौन से कैंटो में? राजा मलयध्वज, हाँ, ये मैंने बताया 4वां स्कंद अध्याय 28, राजा मलयध्वज की कथा, है ना। और कोई प्रश्न है? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं। अच्छा, हाँ। भगवान होता है हर इंसान के अंदर, तो कभी हम इंसान का बहुत बुरा रूप देखते हैं, कभी बहुत अच्छा रूप देखते हैं, तो वो किसका रूप है? भगवान नहीं, इंसान केवल नहीं है, भगवान कहते हैं प्राणियों, प्राणिनाम देहम आश्रिता, समस्त प्राणियों के शरीर में मैं आश्रित हूँ, है ना। तो केवल मनुष्य नहीं है, यहाँ पर जितने प्राणी हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, सब जीवों में भगवान अग्नि के रूप में भोजन को पचाते हैं। इस बात को समझना है, लेकिन मनुष्य ही समझ सकता है इस बात को। ये भगवान का जो उपदेश है मनुष्यों के लिए है ना।
ये पशु पक्षी हैं उनके पास समझने की शक्ति नहीं है, तो उनको दोष नहीं लग रहा है। लेकिन जब मनुष्य जो है इस बात को नहीं समझता है तो उसको दोष लगता है ना। और उसके अंदर दोष किस चीज का लगता है? कृतज्ञता का दोष लगता है? एहसान क्या बोलते हैं? एहसान फरामोश है ना, एहसान फरामोशी है ये, है कृतज्ञता है। क्योंकि आप कुछ भी प्रयास नहीं करते भोजन को पचाने का, है? आप सोते हैं, आप बढ़िया नींद ले रहे हैं और भगवान जो है कार्य कर रहे हैं, भोजन को पचा रहे हैं, है ना। और कुछ आपका जो है जरा भी होश नहीं है, तो आप जिस समय सो रहे हैं उस समय तो ठीक है सो रहे हैं, लेकिन जब जागते हैं उस समय भी आप सो रहे हैं कि आपको कुछ भी होश नहीं है इस बात का कि कौन कर रहा है ये सब। इतनी बड़ी जो सेवा या इतनी बड़ी सहायता या इतना बड़ा कार्य आपके जीवन के लिए जो हो रहा है वो किसकी ओर से हो रहा है आप विचार नहीं करते, है ना। तो ये जो है एहसान फरामोशी है, नमक हरामी उसको कहेंगे, है ना। तो सूरदास जी अपने को ही कहते हैं कि मैं ही नमक हरामी हूँ, लेकिन हम लोगों को समझना चाहिए कि हम लोग हैं, वो तो नहीं है, हैं? वो कहते हैं जिन तन दियो ताही बिसरायो ऐसो नमक हरामी। तो भोजन भी उन्होंने बनाया, भोजन भी कहाँ बना रहे हैं? आज का जो मनुष्य है क्या भोजन बना रहे हैं? नहीं बना रहे, मशीनें बना रहे हैं, नट बोल्ट बना रहे हैं। क्या खाओगे? जो खाते हो भगवान का बनाया हुआ खाते हो। आप क्या बनाते हो? कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि भगवान को इतना ऑफरिंग करते गरीब निंदा करते इस बात। भगवान को भोग लगाते हैं, हम भगवान को भोग लगाते हैं, तो भगवान थोड़ी खाते हैं। भगवान तो केवल ये भावना देखते हैं आपकी कि आपकी भावना है ना। भगवान तो आपकी भावना देखते हैं, उसी से प्रसन्न होते हैं। भावग्राही जनार्दन, भगवान तो भाव को ग्रहण करते हैं, है ना। इतना भी नहीं है हम लोग करना चाहते हैं, कितने क्या कहेंगे कृतज्ञ, कितने कृतज्ञ, इतना भी नहीं सोचते कि जिसने ये भोजन हमें दिया है तो उसको कम से कम याद तो कर लें, है ना। इसी प्रसाद मंत्र भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रसाद मंत्र बनाया है, हम लोग रोज बोलते हैं प्रसाद मंत्र, है ना। तो ये जो है एक तरीका होता है कि किसने दिया है, किसका दिया है। आपका प्रश्न क्या है? आपका प्रश्न बताइए। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे भगवान हर इंसान के मन में है, अंदर है, स्थित है, लेकिन इंसान के हम अलग अलग रूप देखते हैं, तो वो किसका रूप है? भगवान का रूप हो जाता है उसकी जगह, मनुष्य का रूप होता है ऐसा। कुछ लोग बहुत बुरा करते हैं सबके साथ, वो क्या कारण है? जीवात्मा, भगवान शरीर के अंदर दो आत्माएं हैं, एक तो परमात्मा है और दूसरा है जीवात्मा। हृदय में ही दोनों हैं, है ना। लेकिन कोई जीवात्मा परमात्मा से बिल्कुल विमुख है ना। परमात्मा की शरण नहीं ले रहा है, परमात्मा से विमुख है ना। तो नरक में भी जाता है, पशु पक्षियों में कर्म से बनता है ना। और दूसरा जीव है जो परमात्मा की शरण लेता है, तो परमात्मा उसको मार्ग दिखलाते हैं, है ना। तो परमात्मा आपके हृदय में बैठे हुए इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि आप कब विचार करेंगे कि आपको सुख नहीं मिल रहा है इस संसार में। सुख पाने का क्या उपाय है? मैं सुखी नहीं हो रहा हूं, मैं जितना सुख पाने का प्रयास कर रहा हूं मुझे सुख नहीं मिल रहा। तो जैसे आपके दिमाग में विचार आता है तो परमात्मा सही रास्ता दिखाने लगते हैं, किसी साधु से मिला देते हैं। लेकिन जो आसुरी लोग होते हैं तो वो जो है उनके अंदर और ज्यादा अहंकार बढ़ता है कि मैं सुखी हूं, मैं ईश्वर हूं, आसुरी भाव, है ना। तो आपका प्रश्न क्या है? आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया ना?
हाँ जी, हाँ माता जी। ये जानना चाहते हैं, आपने कहा कि जो चेतना है वो जीवात्मा का प्रकट होता है, हाँ और जो ईश्वर है, कृष्ण भगवान है, वो हमारे अग्नि के रूप में। हाँ तो मतलब कहने को ये जो चेतना भी है, हाँ। ये हमारा ईश्वर का भी। चेतना दो प्रकार की है। जो शरीर के अंदर जीवात्मा है, प्रत्येक शरीर के अंदर एक एक जीवात्मा है, वो अलग अलग हैं। तो आप जो जीवात्मा है आपके शरीर में, उसकी चेतना इसी शरीर में ही सीमित है, ठीक है। लेकिन जो परमात्मा है सबके शरीर में स्थित है, उनकी चेतना असीमित है, सबके अंदर है उनकी चेतना। तो परमात्मा की चेतना सबके अंदर है, तो परमात्मा को प्रत्येक जीव का सुख दुख पता है, लेकिन मुझे आपका सुख और दुख पता नहीं। आपके पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, मुझे पता नहीं चलता, क्योंकि मेरी चेतना आपके शरीर में नहीं है, मेरी चेतना मेरे ही शरीर में है। इसलिए मुझे पता चलता है मेरे पेट में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, मुझे पता चलता है। मेरा शरीर, मेरी चेतना मेरे शरीर में सीमित है, लेकिन भगवान की चेतना सबके शरीर में है। क्षेत्रज्ञम चाप माम वेदी सर्व क्षेत्रेषु भारत है। मैं क्षेत्र के रूप में सब क्षेत्रों में निवास करता हूँ। तो दो आत्माएं हैं, परमात्मा और जीवात्मा। हाँ? तो आपका प्रश्न था, किसका प्रश्न था? आपका प्रश्न था। तो आपका प्रश्न क्या है? ये था कि मतलब आपने ईश्वर जो है वो अग्नि के रूप में। नहीं, वो अलग हैं, लेकिन 15वें अध्याय में भगवान कहेंगे कि मैं सबके हृदय में स्थित हूँ और मुझसे स्मृति ज्ञान अपहरण भी प्राप्त होता है। तो परमात्मा हृदय में स्थित है, उनकी भी चेतना है पूरे शरीर में, तो उनको भी सब कुछ पता चलता है आपके शरीर में जो कुछ भी। चेतना को ईश्वर को मान सकते हैं? चेतना शक्ति है, चेतना शक्ति है, जीवात्मा की जो चेतना है वो जीवात्मा की शक्ति है जो शरीर में सीमित है, और जो परमात्मा की जो चेतना है वो परमात्मा की शक्ति है, असीमित है ना। तो चेतना एक शक्ति है, भगवान की चेतना हर जगह है, तो वो चेतन शक्ति है भगवान की जो हर जगह स्थित है, ठीक है ना। हाँ जी, हैं? समाधि में जाते हैं, हाँ, उनकी अग्नि शांत हो जाती है, तो प्रभु उनसे कैसे न्याय करते हैं? अग्नि शांत नहीं होती उनकी, समाधि में रह करके भी उनकी अग्नि शांत नहीं होती है। अग्नि तभी शांत होती है, अग्नि तभी निकलती है जब जीवात्मा शरीर से बाहर निकलता है। समाधि में चले गए, समाधि का मतलब क्या है? शरीर में ही समाधि का मतलब है भगवान का ध्यान की प्रगाढ़ता, उसको समाधि बोलते हैं। समाधि का मतलब ये होता है, ठीक है। तो वो खाते नहीं तो भी अग्नि रहती है शरीर में, ठीक है ना, वो बताती है मैंने। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। अभी बैठिए आप लोग।